नमस्कार, एनवी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोरखपुर विकास के पथ पर अग्रसर है और इसी में अब जुड़ गया है 612 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सामने आया है आपके रेलवे स्टेशन के लिए और लगातार लाखों लोगों का आवागमन चलता है इस रेलवे स्टेशन पर। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है स्टेशन का, तो इसमें उन्नति तो बनती ही थी, तो सरकार ने ध्यान दिया कि आपके रेलवे स्टेशन को थोड़ा सा और मॉडर्न बनाया जाए। साथ आपको बता दूं कि आगे के 50 साल की सुविधाओं को देखते हुए यहां पर रेलवे स्टेशन को, आपके रेलवे स्टेशन को यानी गोरखपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट दिया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए बात है मौजूद अभी CPRO पंकज कुमार सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा मैं कह रही थी, 612 करोड़ रुपए का निवेश गोरखपुर स्टेशन में होने वाला है। क्या चीज़ें मिलेंगी? ऐसा सुना जा रहा है कि फूड प्लाजा अलग होंगे, एक पूरा सिटी के तौर पर आसपास डेवलपमेंट होने वाला है। बिल्कुल, गोरखपुर रेलवे स्टेशन गोरखपुर की ही नहीं, इधर के आसपास के जो जनपद हैं उनकी भी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। साथ ही साथ ये जो बौद्ध टूरिज़्म है इस क्षेत्र में, उसका गेटवे है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। नेपाल के एक बहुत बड़ी आबादी को भी कैटर करता है, सर्व करता है यह स्टेशन। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 50 साल की जो आवश्यकताएँ होंगी, जो नीड होंगी, क्योंकि जिस तरीके से देश विकास के पथ पर अग्रसर है, ऐसे में कई ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो पहला पार्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि अभी जो रेलवे स्टेशन है वो क्या केटर करता है। अभी आज के डेट में जो हम लोगों ने सर्वे करवाया उसमें लगभग 93,000 ये पैसेंजर्स डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने डिसाइड करी कि यह स्टेशन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा रहेगा, यानी कि जो कनेक्टिविटी अवेलेबल है गोरखपुर एयरपोर्ट स्टेशन से 7.4 किलोमीटर पे है। मेजर बस टर्मिनल गोरखपुर का है जो रेलवे स्टेशन के बगल में ही स्थित है, और एक प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन आ रहा है, उससे भी हम लोग स्टेशन की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे कि जो ट्रांजिट टाइम है यात्रियों का वो घट सके और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो सके, उसका पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। यह गोरखपुर सिटी है पूरा। बिल्कुल, इसमें जो है किस प्रकार से अभी ट्रैफिक चल रहा है, ये एग्जिस्टिंग गोरखपुर स्टेशन बिल्डिंग है। अभी जो गोरखपुर स्टेशन बिल्डिंग के सामने 18 मीटर वाइड रोड है, ठीक है। इस पे जो कनेक्टिविटी है, एक रोड जो आपकी यूनिवर्सिटी साइड से आ रही है ये है, एक रेलवे कॉलोनी साइड से रोड आती है यहाँ पर, एक रोड आपकी काली मंदिर साइड से आती है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन से जो पब्लिक आते हैं वो यहाँ से आकर स्टेशन पे मर्ज करते हैं, और स्टेशन पे जाने के लिए अभी 3-4 गेट हैं। तो ये प्लान किया जा रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट से बात भी की गई है कि ये जो 18 मीटर वाइड रोड है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसको 30 मीटर वाइड करेंगे। एंड ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है इसको बंद करेंगे और सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होगा। 6 लेन रोड्स बनाएंगे इनसाइड द स्टेशन प्रीमाइसेस, कि जहाँ से 3 लेन अराइवल पैसेंजर के लिए, यानी कि ऐसे पैसेंजर जिनको वहाँ पे ट्रेन पकड़नी है उन पैसेंजर्स के लिए होगी, और 3 लेन रोड उनके लिए होगी जो वहाँ से स्टेशन से निकल के शहर जाना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यह बात थी मेन एंट्री की, यानी कि साउथ साइड ऑफ द स्टेशन। नॉर्थ साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ के लिए जो सेकेंड एंट्री अभी है उसमें असुरन पे एक ROB आता है, उसके बगल में एक सकरी सी सड़क है, उसको 2 लेन कर रहे हैं, जिससे जो इनकमिंग पैसेंजर्स हैं उनको, जो नॉर्दर्न साइड से आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और साइड बाय साइड जो उसके अपोजिट दूसरे साइड में जो आउटगोइंग पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो लेन है उसको भी हम लोग वाइडन करेंगे। सिमिलरली इसकी कनेक्टिविटी जो स्टेशन की है, एक RUB है कौवा बाग में जो आपने देखा होगा, एंड दोनों तरफ ROB और RUB से कनेक्टेड है। तो सिटी हमारा पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। उसको किस तरीके से हम लोग रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर्स को ले आएँ जिससे कि जो यात्री हैं उनका ट्रांजिट टाइम कम लगे, जल्दी से जल्दी वो स्टेशन पहुंच सकें, ये चीज़ यहाँ दिखाया गया है। जो मैंने बताया कि किस प्रकार से ये लोग आएंगे, और 2 चीज़ें और, प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन
जहाँ पे आएगा उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट से बात की गई और उनसे वो लोकेशन ली गई। ये 19 नंबर जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये है प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन। कौन सा एरिया है सर ये आपका फ्रंट साइड का एरिया है, आपका जो स्टेशन बिल्डिंग है उसके सामने का एरिया है, वहाँ कॉर्नर पे ये आएगा। यहाँ से हम लोग 6 लेन रोड अंदर लेकर जा रहे हैं। 3 लेन रोड जो अंदर जा रही है अंदर साइड में, यहाँ ड्रॉप ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ से सीधे जो है पैसेंजर उतरेंगे और रूफ प्लाजा पे चले जाएंगे। 1 नंबर रूफ प्लाजा है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं, रूफ प्लाजा पे, यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये रूफ प्लाजा जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 72 मीटर रखी गई है और लंबाई 150 मीटर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 9 तक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी रहेगी। और एक बड़ा एरिया है रूफ प्लाजा का, इस पे फूड कोर्ट रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे रहेगा, वेटिंग एरिया रहेगा, रेस्ट रूम्स रहेंगे, स्थानीय प्रोडक्ट्स के लिए शॉप्स रहेंगी, रिटेल शॉप्स रहेंगी, चिल्ड्रन गेम जोन रहेगा, इंफोटेनमेंट एरिया रहेगा, सारी चीज़ें ज़रूरत की रहेंगी। एंड ये रूफ प्लाजा सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगा थ्रू लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स। तो जब भी किसी यात्री की ट्रेन आएगी तो ट्रेन का अनाउंसमेंट के टाइम पे ही वो अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। इससे जो प्लेटफॉर्म पे पहले भीड़ दिखती थी वो नहीं दिखेगी। और जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है इससे हम लोग स्काई वॉकवे के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे 16 नंबर ब्लॉक एंड 17 नंबर ब्लॉक। जो मेन स्टेशन बिल्डिंग है उसके दोनों तरफ हम लोग 2 कॉमर्शियल ब्लॉक बना रहे हैं G+3 का, जिसमें बजट होटल रहेगा, कॉमर्शियल शॉप्स रहेंगी, पार्किंग रहेगा एंड पार्किंग रहेगा और उसके साथ जो है ऑफिसेस भी उसमें रहेंगी। सारी ऑफिसेस भी हम लोग जो स्टेशन से रिलेटेड हैं, सर्विस से रिलेटेड हैं, उन ऑफिसेस को भी वहाँ लेकर आ रहे हैं। जो हमारे इनकमिंग पैसेंजर्स हैं एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि सेग्रीगेशन उनका कर रहे हैं हम लोग। जो पैसेंजर्स जिनको जाना है ट्रेन पकड़ के वो डायरेक्ट इनर 3 लेन से जाएंगे और रूफ प्लाजा पे चले जाएंगे। जिन पैसेंजर्स को बाहर निकलना है उनके लिए ऊपर से जो इनर 3 लेन के ऊपर से एक रूफ पाथवे दिया जाएगा, वहाँ से वो चल कर आएंगे और यहाँ पे एक कवर्ड स्ट्रिप दिया गया है जहाँ पे वो अपनी व्हीकल का वेट कर सकते हैं पिकअप लेने के लिए। तो उनके लिए एक अलग अरेंजमेंट किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता था कि एक ही जगह जाने आने वाले पैसेंजर्स साथ में रह रहे हैं वो नहीं होगा। तो और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रोडवेज बस टर्मिनल है यहाँ पे। यहाँ से स्टेशन जाने के लिए एक स्काई वॉकवे दिया गया है, इसका प्रोविज़न किया गया है जिससे कि जो यात्री जिनको बस स्टैंड जाना है उनको नीचे ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, वो सीधे स्काई वॉकवे के थ्रू बस स्टैंड पे चले जाएंगे, या बस स्टैंड से जिन यात्रियों को स्टेशन जाना है वो सीधा स्टेशन चले जाएंगे। तो ये सारा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। सिमिलरली सेकेंड एंट्री साइड में अभी तक क्या था कि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, वहाँ कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं था, उसका अरेंजमेंट किया गया है कि फ्यूचर में वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकें, जिससे कि जो पैसेंजर्स उस साइड से आते हैं हमारे नॉर्दर्न साइड से उनको भी वो बेहतर सुविधा मिल सके और उनको भी आने जाने का सेपरेट एंट्री एग्जिट है। यहाँ से कुछ पैसेंजर्स रेलवे कॉलोनी से होकर भी जा सकते हैं और चाहें तो यू टर्न लेकर वापस जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अभी जो सेकेंड एंट्री है वहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट था, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ शिफ्टिंग भी करेंगे, जैसे लॉन्ड्री जो वहाँ है वो शिफ्ट होगी, वहाँ पे वर्कशॉप का कुछ एरिया हम लोग और लेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग के लिए। तो ये मिलाकर एक पूरा कंप्लीट बेस तैयार हो जाएगा। 2 एडिशनल एफओबी भी हम लोगों ने यहाँ बना के रखने का प्रोविज़न किया है, सो दैट कि जब हैवी रश हो और डायरेक्ट यात्रियों को निकलना हो तो उस समय यात्री उन एफओबी का प्रयोग करके सीधे बाहर आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे एडिशनल जो प्लॉट्स ये दिख रहे हैं आपको, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है। इसमें जो ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं वो बेसिकली ग्रीनरी डेवलप करने के लिए रखा गया है। यह कंप्लीट बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग होगी, यानी कि ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की पूर्ति स्वतः करेगी और उसके लिए इसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें, जैसे वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा।
सीवेज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बिल्डिंग के निर्माण के बाद जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगी। यह है इस बिल्डिंग का लुक। इसमें हमारे इंजीनियर्स ने इस पर काफ़ी मेहनत करी थी कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि इसमें जो मॉडर्न आर्ट है वो भी आ जाए, और जो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्थानीय पहचान होना ज़रूरी है। जब कोई यहाँ पे आए, स्टेशन पे आए, तो उसको लगना चाहिए कि वो गोरखपुर में आया। तो स्थानीय जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी उनको उनका आर्किटेक्चर उठाया है। ये लोटस सिंबल जो है लिया गया है इसके डोम के लिए, टेम्पल का कुछ पार्ट लिया गया है आर्किटेक्चर में, जो ये कर्व्स हैं इसको कहीं से उठाया गया है। तो हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने कुछ महीने मेहनत करके यहाँ पे ये चीज़ें उठाई हैं और इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया है। इसमें जैसा कि मैं कह रहा था कि दोनों साइड में 2 G+3 के ब्लॉक हैं, जिसमें बजट होटल्स रहेंगे, कॉमर्शियल ब्लॉक है। ये मेन बिल्डिंग का पार्ट है। एयर कनकोर्स है जो रूफ प्लाजा की जिसकी बात कर रहे थे, ये सेकेंड एंट्री साइड की बिल्डिंग है। और ये सामने जो पैसेंजर्स जिनको सिटी में जाना है यहाँ से, उनके लिए कवर्ड पेडेस्ट्रियन वॉकवे बनाया गया है कि वो अपनी व्हीकल उनकी आएगी और वहाँ कवर्ड में रहेंगे और वहाँ से अकॉर्डिंगली वो पिकअप ले सकेंगे। इन दोनों बिल्डिंग में नीचे पार्किंग भी रखा गया है। तो ये पूरा डिटेल्ड प्लान है और ये जो चीज़ें मैंने बताई उसी का डिटेल इसमें है। किस प्रकार से ट्रैफिक का मूवमेंट होगा इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत की गई है। जो उनकी ट्रैफिक की टीम है उनके साथ बातचीत किया गया है और वो लोग सभी प्रकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसको एक प्रॉपर अच्छा मॉडर्न रेलवे स्टेशन हम लोग बना के इसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। 3 चीज़ें मैं सुन रही थी तो 3 सवाल मुझे क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को ख्याल रखना, आपने कल्चरल के बारे में जो एक्टिविटीज़ हैं या जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्ट्री को आपने ख्याल रखा। सिक्योरिटी, क्योंकि 50 साल बाद का भविष्य हम देख रहे हैं इस रेलवे स्टेशन पर, सिक्योरिटी। और दूसरा कॉस्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के तर्ज पर ये आपका रेलवे स्टेशन आप दिखाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट क्या एयरपोर्ट का कॉस्ट होगा या रेलवे स्टेशन का कॉस्ट होगा? क्योंकि एयरपोर्ट का एक अलग तबका है और रेलवे स्टेशन पे आने के एक अलग तबके हैं। और तीसरा, जो अभी वेंडर्स हैं वहाँ पे मौजूद, उनको क्या आगे लेके जाएंगे या फिर उनके लिए कुछ अलग नियम अभी बनाने वाले हैं? सबसे पहला सवाल जो आपका था बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट रहेगा। अभी जो स्टेशन है उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट है, उसकी वजह से एक्सेस कंट्रोल करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। इसको पूरा इंटीग्रेटेड सिक्योर रखा गया है, सिंगल एंट्री एग्जिट रखा गया है जिससे एक्सेस कंट्रोल हो सके। और जो स्टेशन के ऊपर पूरा कंप्लीट बिल्डिंग ये इंटीग्रेटेड है, प्रॉपर सिक्योरिटी CCTV कैमरा से लैस रहेगी और किसी भी प्रकार कि कोई भी चीज़ें अगर आप लेकर जा रहे हैं तो हर जगह से, चाहे आप स्काई वॉकवे से आएंगे, जैसे ही रूप प्लाजा में अंदर जाएंगे, जैसे बड़ी मेट्रो सिटीज़ में या मेट्रो स्टेशंस पे आपने जो चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको सिक्योरिटी चेक के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं और पूरी तरह से ये इंटैक्ट रहेगा और पूरी तरह सिक्योर्ड रहेगा। लूपहोल की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से इसकी जो कंप्लीट डिज़ाइन की गई है इसी वजह से की गई है, इसी वजह से मल्टीपल जो एंट्री एग्जिट थे स्टेशन पे उसको हटाया गया है। दूसरा प्रश्न आपका था कि करोड़ की लागत अभी तक जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है इसका लगभग आएगी। इसमें ध्यान ये रखा गया है कि वो सभी फैसिलिटीज़ जो एयरपोर्ट में मिलती हैं यहाँ पे मिलें, सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़। और जो आपने कहा कि जो एयरपोर्ट पे तबका आता है और जो स्टेशन पे आता है वो अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग उन सभी लोगों को, हमारा ये मानना है कि स्टेशन पर जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है वो भी स्टेशन ज़रूर आता है, तो स्टेशन पे उसको भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो एयरपोर्ट पे एक अलग तबके को मिलती हैं। यानी कि जब हम लोग शुरुआती टाइम में जब एस्केलेटर्स लगा रहे थे तो लोग कहते थे कि स्टेशन की पब्लिक जो है वो एस्केलेटर्स पे नहीं चढ़ पाएगी, वो लिफ्ट्स पे नहीं चल पाएगी, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी कभी दी नहीं गई थी। लेकिन दी गई तो अभी देखिए लोग लिफ्ट्स पे जा रहे हैं, एस्केलेटर्स पे जा रहे हैं, उनको पता भी है कैसे चलना है। तो ये झिझक जो है वो ख़त्म किया है रेलवे ने, और इस तरह की बिल्डिंग बना के जो आम जन है उनका जो झिझक है बड़ी जगहों पे जाने का या एयरपोर्ट पे जाने का वो दूर होगा और उनको वो सभी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर लाकर हम लोग देंगे जो उनको एयरपोर्ट पे मिलती है।
तीसरा सवाल ये था सर कि जो पहले से वेंडर्स मौजूद हैं, क्या उनको आगे के लिए भविष्य में आप देख रहे हैं या उनके लिए कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस आने वाले हैं? देखिए, जो नया भवन बनेगा उसमें जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो भी लोकल प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए शॉप्स होंगी, जो हमारे रिटेल शॉप्स होंगी, वो सब स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और एक बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को लेकर जा रही है रेलवे। ये अभी जितने नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं ये बहुत कम है। कम इसलिए हैं इन कंपैरिजन टू जो फ्यूचर हम लोग प्लान कर रहे हैं, कम इसलिए हैं कि ये जो अभी हमने बनाया हुआ है पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए बनाया हुआ है। अब ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं नेक्स्ट 50 ईयर के लिए, ये स्टेशन को हम लोग सिटी सेंटर के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। यानी कि जो आसपास के कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं या जो कॉमर्शियल एक्सपेंशन के लिए जो स्कोप रखे हुए हैं, वो इसके लिए कि आप आम जन स्टेशन आएंगे तो उनको शॉपिंग अगर करना है, बिल्कुल शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करने स्टेशन आएंगे, ट्रैवल करने तो लोग आएंगे ही आएंगे। और कई बार ऐसा आप लोग देखते होंगे कि स्टेशन गए और अचानक कुछ आपको शादी में जाना है, लेकिन आपको अब लगता है कि हमको तो सूट खरीदना था, लेकिन अगर जाएंगे मार्केट तो ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें हम स्टेशन पे ही लेकर आएंगे, सो दैट कि आपको कहीं और जाना ना पड़े। और जो बाहर के शहर के लोग भी हैं वो भी स्टेशन आएंगे और स्टेशन को एक स्मार्ट स्टेशन और सिटी सेंटर के तौर पे हम लोग डेवलप करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से जो स्थानीय वेंडर्स हैं, स्थानीय लोग हैं, सबको फ़ायदा मिलेगा। सर, ये थी जन सुविधाओं की बात कि आप किस प्रोफार्मा के साथ आए और पब्लिक का कितना ख्याल रखा है आपने। अब आ जाते हैं, क्योंकि 2.5 साल का समय आप ले रहे हैं ये पूरा धरातल पर उतरने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट एक जब इतना बड़ा 612 करोड़ रुपए का निवेश किसी चीज़ प्रोजेक्ट में होता है तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। किसी प्राइवेट कंपनीज़ को या किसी बड़ी कंपनी को ये पूरा एम्प्लॉयमेंट का या प्रोजेक्ट का टेंडर जाएगा, या फिर लोकल जो गोरखपुर हैं कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जब भी कोई बड़ा कार्य करती है, रेलवे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पे लगातार कार्य कर रही है। जो हमारे डबलिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, थर्ड लाइन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिनोवेशन के, रीडेवलपमेंट के ढेर सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। और सभी प्रोजेक्ट में जब भी कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात करते हैं कि इसमें एक एजेंसी होगी, एक टेंडर होगा। अब उस एजेंसी के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी, स्टील्स होगा जो आएगा कहीं ना कहीं से, उसके सप्लायर होंगे, लोकली कुछ लोकल भी होंगे, लोकल लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, लेबरर्स होंगे जो आसपास के जिनको डेली वेजेस, जिनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सीमेंट का कंजम्पशन जो होगा हमारा, तो उससे कहीं ना कहीं सीमेंट इंडस्ट्री है, जो यहाँ के सीमेंट डीलर्स हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो हर छोटी छोटी चीज़ें एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या किसी शहर में जब किसी सिटी का विकास होता है तो वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। जैसे जब हम लोग डबलिंग का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें मैंडेज कैलकुलेट करते हैं, और वो बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं इन कंपैरिजन टू स्टेशन 612 करोड़ रेलवे के लिए, सिटी के लिए बहुत बड़ा है। बट जो हम लोग डबल लाइन बिछाते हैं, या जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया, या जो हम लोग अभी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग पे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में भी हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और जहाँ पे कार्य होता है वहाँ कई तरह के और चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती हैं। जैसे जहाँ हम लोग नई रेलवे लाइन बना देते हैं, उसके सराउंडिंग में, नए स्टेशंस के सराउंडिंग में एक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, तो इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा जी। क्योंकि आप इतना विस्तार तरीके से आप बता रहे हैं, तो अब जनहित की बात कर ली है हमने, विकास की बात कर ली है, क्योंकि आप मन में सवाल ये भी आ रहा है, आपने वेंडर्स की बात की है। तो जब ये धरातल पर उतरने वाला होगा जो प्रोफार्मा है, तो किस तरीके से वेंडर आप तक पहुंच सकते हैं, क्या वो प्रक्रिया होगी? देखिए, अभी जो प्रक्रिया अभी चल रही है कि अभी प्रक्रिया ये है कि रेलवे ने सभी चीज़ें पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम किया। सब चीज़ों को लेकर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। अभी जो भी पब्लिक रिलेटेड चीज़ें हैं उसका जो वेंडरशिप होता है ये ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से होता है। एक ऑक्शन होता है, वो ऑनलाइन IREPS एक पोर्टल है रेलवे का, डिजिटल पोर्टल, और उसके माध्यम से जो भी सप्लायर हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी एजेंसी जो भी रेलवे से जुड़ना चाहती है, वो अगर आपको पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या पेंटी कार का चाहिए, या आपको स्टेशन के अंदर जो आप वेंडरशिप की बात कर रहे हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आप उस
ऑक्शन प्रक्रिया में जाते हैं। तो ऑक्शन प्रक्रिया पारदर्शी है, सभी के लिए है और कोई भी ऑनलाइन उसमें जाके कर सकता है। उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए और उसको काफ़ी फास्ट ट्रैक पे लेकर रेलवे आई है। तो उसमें अप्लाई करेंगे और जैसे अभी जो प्रक्रिया चल रही है वही प्रक्रिया तब भी रहेगी। सुन रहे थे आप सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह को। एक बड़ा जो 612 करोड़ रुपए का गोरखपुर को एक सौगात मिला है। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है गोरखपुर की जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है और वहां पर जब विस्तार हो रहा है, सरकार अक्सर विकास की बात करती है और विकास दिख रहा है इसलिए क्योंकि जो प्रोफार्मा आपने सुना, अभी जो मैप आपने देखा कि फूड प्लाजा, रूफ, सिक्योरिटी सिस्टम कितना अच्छा होने वाला है, वेंडर्स को फायदा होने वाला है। तो ये तो रही जनहित की बात, लेकिन अगर इस वेंडरशिप में आप शामिल होना चाहते हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सर ने वेबसाइट भी बता दी है। रेलवे कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को ख्याल रखा जाए। आप क्या बताना चाहते हैं रेलवे के बारे में और इस मैप के बारे में, इस प्रोफार्मा के बारे में, इस विकास के बारे में? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक, आप देख रहे थे एनवी न्यूज़ भारत।